न कभी मैं ऐसा कोई काम करूंगा और न कभी ऐसा काम किसी को करना चाहिए। घटोत्कच महाराज बहुत सुंदर एक शिक्षा प्रदान करते हैं कि कभी व्यक्ति को घर से भाग करके विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा काम करता है ना, ये मान लेना कि उसकी किस्मत ही फूट गई है। फूटे उसकी किस्मत प्यारी, जो विवाह करे घर से भाग। और आजकल कई बार प्राय देखने में आता है कि विवाह का अवसर आया और लड़की घर से भाग जाती है। मुझसे अभी शिव महापुराण में एक प्रश्न कर लिया गया, बोले पंडित जी आजकल ये जिसको देखो ना लड़कियां घर से भाग जाती है, तो ये कहां तक ठीक है? और ऐसी कन्याओं को कहो ना तो वे हमें उत्तर देती है कि देखो रुक्मणी जी भी घर से भागी थी ना, तो उन्हें श्याम सुंदर मिल गया, हमें भी हमारा श्याम सुंदर मिल जाएगा। मैंने कहा कि वो बात अलग थी, वो श्याम सुंदर थे, तुम जिनके साथ भागोगी पता नहीं वो श्याम सुंदर होगा कि वो कहीं का बंदर। जरूरी नहीं कि जिसके साथ तुम भाग रही हो वो श्याम सुंदरी हो सकता कहीं का बंदर भी। और कई बार विवाह का समय होता है और कन्याएं भाग जाती हैं। और ऐसी कन्याओं को मैं कहना चाहता हूं, ऐसी लड़कियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर से भाग जाने के कारण आप तो विवाह करके सुखी हो जाओगी, परंतु जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपको बचपन से लाड़ दुलार कर करके इस योग्य बनाया, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? और जो घर से माँ बाप को दुखी कर दे, जो अपने परिवार को दुखी कर करके किसी और से भाग करके शादी करे, ऐसी कन्या कभी भी सुखी नहीं हो सकती है साहब। आप अपने आसपास देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जो लड़की घर से भागी है वो बन गई अभागी है साहब। मुझसे पूछा जाता है, कई बार कहा जाता है कि कन्याएं लड़की बोझ होती है। पूछा गया कि पंडित जी बताओ लड़की क्या बोझ होती है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ लड़की बोझ होती है, परंतु कौन सी लड़की बोझ होती है? बोले वो लड़की बोझ होती है जो अपने माँ बाप के प्यार को बदनाम कर दे, जो अपने भाई की राखी को बदनाम कर करके चली जाए घर से, जो अपने दादा दादी के लाड़ को दुलार को बदनाम करके चली जाए ना, वो लड़की परिवार के लिए कभी कभी बोझ हो जाती है। प्रेम करना चाहिए, प्रेम का मना ही नहीं है। प्रेम राधा ने भी किया, प्रेम मीरा ने भी किया, प्रेम माता पार्वती ने भी किया साहब। परंतु प्रेम के कारण और ऐसे लोग जो भागी हुई लड़की से विवाह करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जो लड़की अपने माँ बाप के 20 साल के 22 साल के 25 साल के लाड़ प्यार और दुलार को छोड़ करके आ गई ना, जिसने अपने माँ बाप के 20 साल के प्यार को नहीं देखा, जिसने अपने पिताजी के 25 साल के प्यार को नहीं देखा ना, उसे तुम्हें छोड़ने में 2 साल से ज्यादा लगने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी कन्याओं को घटोत्कच महाराज कहते हैं कि अरे मौलवी, मैं उस परिवार से, उस खानदान से, उस कुल से नहीं हूं कि मैं घर से भाग करके शादी करूं। हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जब भी शादी हुई है ना, विवाह हुआ है ना, तो बड़े बूढ़ों की मर्जी से हुआ साहब। और पूछना जो यहाँ बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं, उनका विवाह उनकी मर्जी से हुआ था कि उनके परिवार की मर्जी से?